स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करनी चाहिए? आपने ये पूछा है कि हम कैसे फैसला करें कि डॉक्टर सर्जन बनना है कि फिजिशियन बनना है कि करना है। अच्छा, अब ये बताएं, जब आप होटल में जाते हैं और आपने खाना चूज़ करना होता है तो कैसे चूज़ करते हैं? जो दिल कर दिल कर रहा, तो एक तो फैक्टर इन्होंने खुद ही बता दिया है कि जो दिल कर रहा हो, पहले ये देखें। अब ये देखना है कि दिल गलत तो नहीं कर रहा, ये भी देखना होता है ना कि दिल जो है वो कैसे हम कहेंगे कि जो दिल कर रहा है वो ठीक है, वो किस बुनियाद पर हम कहेंगे? बाकी भी एग्री करें, हमारी चॉइस है। चलो बाकी भी कुलीग, लेकिन और भी आखिर कोई क्राइटेरिया तो होता है ना इसको, दिल के दिल क्यों कह रहा है कि यही वाला खाना खाना है उसमें लाइक उस काम में अच्छे जो हैं। आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है ना, और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और आप कर भी फीजिबल भी हो। फ़र्ज़ करें आप होटल में ऐसा ऑर्डर दे देते हैं, उतने पैसे ही नहीं आपकी जेब में, तो ये जो सारी 4-5 चीज़ें आप कंसिडर करते हैं होटल में ऑर्डर देने के लिए या सूट ख़रीदने के लिए, तो इसी तरह की तमाम चीज़ें आप कैरियर के लिए प्लान करें। सबसे पहले ये देखें कि आपका अपना दिल क्या है करने का। देखो ना, बाज़ काम होते हैं जिसका बज़ाहिर कोई बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर वो लोगों को पसंद होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं मुजस्समा साज बनना चाहता हूँ, हालांकि पाकिस्तान कौन मुजस्समे खरीदता है, लेकिन उसको भी यही रिकमेंडेड है कि वो मुजस्समा साज बने। तो सबसे पहले तो अपने आप दिल से सीखे ना। इसके अलावा ये कि कुछ हमें ना कुदरती स्किल्स भी दी होती हैं अल्लाह ताला ने, जो कि स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी ये साइकोमोटर स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो सर्जिकल काम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्ली फटीग हो जाते हैं। अब उनको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, आ जाओ कि उनको क्या लोगे, चाय जूस वगैरह कुछ नहीं देते, ठीक है। तो वो जो कुछ लोग जो हैं वो उनकी साइकोमोटर स्किल्स ठीक नहीं होती, तो उनको पहले देख लेना चाहिए कि मैं सर्जन नहीं बन सकता। अच्छा, कुछ लॉन्ग इंड्यूरेशन नहीं, लंबी स्ट्रेस में नहीं रह सकते, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट ना बने, क्योंकि आपको जो भी एक जो आपका पेशेंट एंटीनेटल केयर का आपका पेशेंट है, अब उसको रात के 3 बजे लेबर पेन हुए हैं, तो ये तो नहीं, आप तो नहीं कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं जा सकती, तो वो ना करें। और अपने सोशल सर्कमस्टांसेस को भी देखें, फैमिली सर्कमस्टांसेस को भी देखें। बहुत सारे हमारे यहाँ तो यही पाकिस्तानी माशरे में तो ऐसे ही है कि जो मेन डोमिनेंट अर्निंग हैंड होता है वो आपका स्पाउस होता है, फॉर अ फीमेल स्पाउस होता है। लेकिन वो इसमें मेरे ज़ाती ख्याल के अंदर तो दोनों को बराबर ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो एक डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ़ीमेल की होती है वो भी आप मद्देनज़र रखिए। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर कैरियर को प्लान कीजिएगा। ये जो सवाल होता है ना, बताएं किस में ज़्यादा स्कोप है, ये बड़ा अजीब सा सवाल है। हर चीज़ में स्कोप होता है। टॉप के ऊपर हमेशा जगह खाली होती है, टॉप के ऊपर। मसलन अगर आपने K2 में जाना चाहें तो चले जाएँ K2 पे, कोई नहीं रोकेगा आपको। K2 के ऊपर आपको किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी K2 पे चढ़ने के लिए ना, किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले से आप जा लीजिए। तो टॉप पर हमेशा जगह खाली होती है, लेकिन टॉप पे चढ़ने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो अगर आप पीडियाट्रिशियन बनना चाहें, गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहें, डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहें, बेसिक साइड में जाना चाहें, लड़कियों के लिए, अगेन आप मेरा ये मेल शॉविनिज्म ना समझिएगा इस बात को। लड़कियों को, मैंने अपनी बेटी को भी ये कहा था कि इसको भी कहूँगा, रिदा को भी और को भी, कि ये जो है रमशा को भी कहा था, तो लेकिन समहाउ उसकी नहीं चॉइस थी, वो तो उसने सर्जरी में चली गई। तो बेसिक साइड में आजकल फाइनेंशियली भी बहुत ल्यूक्रेटिव है और स्ट्रेस का वर्क भी नहीं है, और यू कैन गो अप टू टॉप। जैसे हमारी इरम है डॉक्टर है, शी हैज़ डन PhD फ्रॉम न्यूजीलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से MPhil किया, परफॉर्म अच्छा किया, उनको स्कॉलरशिप मिल गया। शी वेंट 2 years 3 years पर न्यूजीलैंड, और अभी वो आ गई। अभी हमारी स्टूडेंट थी, अभी माशाल्लाह वो एसोसिएट प्रोफेसर बनने वाली है। बेसिक साइड को कभी आप ना मिस करें। तो कुछ समझ में आया, कुछ माइंड में कब किया? थैंक यू सर।